बीकॉम पार्ट सेकंड सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्किंग कैपिटल का प्रबंध। कार्यशील पूंजी का प्रबंध। कार्यशील पूंजी से आशय व्यवसाय की कुल संपत्तियों की उस भाग से है जो व्यवसाय के सामान्य संचालन में एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होती है। कार्यशील पूंजी के वास्तविक अभिप्राय के संबंध में लेखापालों, वित्तीय प्रबंधकों, उपक्रमियों तथा अर्थशास्त्री में पर्याप्त मतभेद है। कार्यशील पूंजी की अवधारणा को निम्न दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है चिट्ठा अवधारणा, बैलेंस शीट कंसेप्ट, और दूसरा है परिचालन चक्र अवधारणा, ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट। चिट्ठा अवधारणा में कार्यशील पूंजी दो प्रकार की मानी जाती है। पहली है सकल कार्यशील पूंजी, ग्रोस वर्किंग कैपिटल, और दूसरा है शुद्ध कार्यशील पूंजी, नेट वर्किंग कैपिटल। सकल कार्यशील पूंजी में हम रोकड़, बैंक शेष, अल्पकालीन विनियोग, देनदार, बिल रिसीवेबल्स, स्टॉक आदि को सम्मिलित करते हैं। शुद्ध कार्यशील पूंजी में चालू संपत्तियों तथा चालू दायित्वों का अंतर माना जाता है। चालू दायित्वों से आशय बाहरी व्यक्तियों के उन दावों से है जिनका लेखापाल वर्ष के दौरान भुगतान करने की प्रविष्टि करता है। इनमें लेनदार, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट तथा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। अब हम परिचालन चक्र अवधारणा पर चर्चा करेंगे। यह कार्यशील पूंजी की नवीन अवधारणा है जो दिन प्रतिदिन महत्वपूर्ण होती जा रही है। इस अवधारणा के अनुसार कार्यशील पूंजी चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर आधिक्य के रूप में संपूर्ण उपक्रम की पूंजी का वह तरल भाग है जिसकी सामान्य परिचालन चक्र की अवधि में आवश्यकता होती है। उपक्रम की शुद्ध परिचालन अवधि में संचालन की क्रमिक अवस्थाओं में विभिन्न रूपों में जितने नकद की आवश्यकता होती है वही कार्यशील पूंजी कहलाती है। किसी उपक्रम में कितनी नकद धनराशि की आवश्यकता होगी यह उपक्रम के शुद्ध परिचालन चक्र की अवधि एवं परिचालन व्यय पर निर्भर करती है। कच्ची सामग्री के क्रय से लेकर विक्रय की नकद वसूली तक घटनाओं के क्रम में को पूरा करने में जितनी अवधि या समय की आवश्यकता होती है वह परिचालन चक्र या कार्यशील पूंजी चक्र कहलाता है। जैसे नकद से कच्चा माल खरीदा जाता है, उसको निर्मित माल में परिवर्तित किया जाता है, फिर उसको बेचा जाता है तो हम लोग देनदार और प्राप्य बिल्स रिसीवेबल प्राप्त करते हैं। यह बाद में नकद में परिवर्तित होता है। एक परिचालन चक्र अवधि गणना परिचालन की विभिन्न अवस्थाओं अर्थात सामग्री प्राप्ति से लेकर देनदारों से विक्रय राशि वसूली की समाप्ति तक की अवधि में सामग्री पूर्तिकर्ताओं द्वारा स्वीकृत दिनों का समायोजन करके की जाती है। अब हम कार्यशील पूंजी का महत्व पर चर्चा करेंगे। एक संस्था की लाभदायिकता बहुत कुछ सीमा तक उपलब्ध कार्यशील पूंजी की मात्रा पर निर्भर करती है। पर्याप्त कार्यशील पूंजी किसी भी संस्था के लिए ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए कहा गया है कि वित्तीय नियोजन में कोई भी अकेली त्रुटि एक निगम को इतनी अधिक हानि नहीं पहुंचा सकती जितनी मात्रा में कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने में असफलता होती है।
पर्याप्त कार्यशील पूंजी के निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। पहला है विक्रेताओं को तत्काल भुगतान। पर्याप्त कार्यशील पूंजी होने पर संस्था अपने विक्रेताओं को तत्काल भुगतान कर सकती है। दूसरा है नगद छूट का लाभ प्राप्त करना। संस्था अपने विक्रेताओं से खरीदे गए माल का नगद भुगतान करके नगद छूट प्राप्त कर सकती है। ऐसा करने से लागत मूल्य कम आएगा, जिसके परिणाम स्वरूप संस्था माल के विक्रय मूल्य को कम कर सकती है। तीसरा है पर्याप्त लाभांश वितरण। कार्यशील पूंजी की कमी वाली संस्थाओं में लाभों का पुनर्वियोजन करके कार्यशील पूंजी में वृद्धि की जाती है। ऐसा करने से अधिक लाभ होने की दशा में भी अच्छे लाभांश वितरित नहीं किए जा सकते हैं। किंतु यदि संस्था के पास पर्याप्त कार्यशील पूंजी हो तो लाभों की दशा में वह आकर्षक लाभ वितरण कर सकती है। इसके अतिरिक्त जिस संस्था में पर्याप्त कार्यशील पूंजी होती है वह संस्था तृतीय पक्षों की दृष्टि से अच्छी वित्तीय स्थिति वाली समझी जाती है। इससे संस्था को आवश्यकता पड़ने पर तत्काल ऋण लेने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। ऋण प्राप्त करने की क्षमता एवं अच्छी साख के कारण संस्था का निर्माण एवं व्यापारिक कार्य निर्विघ्न रूप से चलता रहता है। एक महत्व यह भी है कि पर्याप्त कार्यशील पूंजी तथा तरल संपत्तियां होने पर संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता उत्तम मानी जाती है, जिससे बैंकों में असुरक्षित तथा अप्रत्याभूतित ऋण लेने में सहायता मिलती है, क्योंकि चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर आधिक्य स्वयं एक उत्तम प्रतिभूति मानी जाती है। व्यवसाय में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब कोई संस्था उस अवसर का लाभ उठाकर पर्याप्त धन अर्जित कर सकती है, जैसे अचानक माल पूर्ति का बड़ा आदेश प्राप्त हो जाना, कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि की संभावना। ऐसा वो संस्था तभी कर सकती है जब उसके पास पर्याप्त कार्यशील पूंजी हो। पर्याप्त कार्यशील पूंजी का संचालकों एवं प्रबंधकों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, जिससे उन्हें अधिक उत्साह से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही कर्मचारियों को समय पर वेतन आदि का भुगतान मिल जाने से वे भी आत्मविश्वास एवं कार्यकुशलता से कार्य करते हैं। इस प्रकार कार्यशील पूंजी से प्रबंधकों एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, वहीं कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है। पर्याप्त कार्यशील पूंजी स्थायी संपत्तियों की उत्पादकता में वृद्धि करती है। यदि कच्चा माल, श्रमिक आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो तो मशीनें पूर्ण क्षमता पर कार्य नहीं कर पाएंगी। इसलिए बिना कार्यशील पूंजी के स्थायी संपत्तियां ठीक वैसी ही होती हैं जैसे बिना कारतूस के बंदूक। इस प्रकार पर्याप्त कार्यशील पूंजी का महत्व प्रत्येक व्यवसाय में निर्भर करता है कि व्यवसाय किस प्रकार कार्य करेगा।